अभी मेरे साथ हैं द मैन ऑफ ऑल लिटरेचर फेस्टिवल्स, बी इट द जेएलएफ, केएलएफ, दो बीएलएफ, पीएलएफ, एनएलएफ, एमएलएफ। जो भी लिटरेचर फेस्टिवल का आप नाम लेंगे, उस लिटरेचर फेस्टिवल में एक कॉमन फेस आपको ज़रूर दिखेंगे। ये हमारे स्क्रीन पर भी इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, पिंक सिटी में, आशुतोष जी से बात करना बड़ा ही सुखद अनुभव है। आशुतोष जी, सबसे पहले वन इंडिया में आपका स्वागत है। और आप देश भर के लिटरेचर फेस्टिवल में जाते हैं, आपकी कई लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत अहम भूमिका भी रहती है। दरअसल आज के समय में समाज के लिए ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल्स की क्या भूमिका है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले वन इंडिया और आपकी पूरी टीम को कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपना विचार रखूं लिटरेचर फेस्टिवल के संबंध में। तो जैसा कि आपका प्रश्न है, मैं इस बारे में यही कह सकता हूं कि ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। पढ़ने लिखने से ही दुनिया बेहतर होती है, ये मूल बात है किसी भी चीज़ का। हम जितना पढ़ेंगे, हम जितना क्रिएटिव होंगे, हमारी दुनिया उतनी बेहतर होगी, ये पृथ्वी उतनी बेहतर होगी जी। तो मनुष्य के रूप में हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम आर्ट एंड कल्चर और ये जो पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं, उसको हम अधिक से अधिक चर्चा करें, अधिक से अधिक हम बात करें उसके विषय में। और तो इस सब को ध्यान में रखते हुए लिटरेचर फेस्टिवल जो है ना, ये इसलिए आवश्यक हो जाती है कि ये इनसे जुड़े हुए जो भी थॉट लीडर्स हैं हमारे समय के, उनसे मिलना जुलना होता है, उनके विचारों का आदान प्रदान होता है। और हमारा यही कोशिश रहता है लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से कि हम इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाएं, थोड़ा और इंक्लूसिव बनाएं, थोड़ा और संवेदनशील बनाएं। ये उद्देश्य यही है लिटरेचर फेस्टिवल का, व्यापक अर्थों में आप कहें तो। बिल्कुल, साहित्य का दरअसल उद्देश्य ही है लोकहित, और आपने बहुत अच्छी इसकी व्यंजना की है। आशुतोष जी, आप बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल से जुड़े हुए रहे हैं, आप बनारस लिटरेचर फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, और मुझे मालूम है कि आप ऐसे जो आयोजन होते हैं उसमें क्यूरेटर भी होते हैं। आप कितना मुश्किल होता है ऐसे आयोजन को क्यूरेट करना? देखिए, निस्संदेह ही बड़ा काम होता है। यदि हम सभी धाराओं को मिला दें तो कहीं भी किसी भी लिटरेचर फेस्टिवल में 100 से ऊपर लेखकों की ही मतलब वो भागीदारी होती है, और बहुत विविध विषयों पर हम चर्चा करते हैं। सभी विचारधाराओं को हम स्थान देते हैं। हम लोग पॉलिटिकली न्यूट्रल होने की बात करते हैं, और काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ को बचाकर बरकरार रखें। और सहमति असहमतियों के बीच हम देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और पृथ्वी के लिए बातें करते रहते हैं। ये उद्देश्य रहता है। निस्संदेह ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप करने लगते हैं तो आपको आनंद भी आता है, और अंत में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। सच्चाई यही है। मुझे मालूम है आप अपनी आजीविका के लिए कुछ और करते हैं, शौकिया लिटरेचर पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म लिखते हैं, रिव्यू लिखते हैं। लेकिन एक बात आप ऑनेस्टली बताइए, ऐसे आयोजन के से आपका क्या हासिल है? एज एन इंडिविजुअल आप क्या अचीव करते हैं इससे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मैं नौकरी करता हूं दिन में, और शाम में मैं पढ़ाई करता हूं, फिर किताबों पे लिखता रहा हूं 1 दशक वर्ष से ऊपर के लिए। और संभवतः दक्षिण एशिया का शायद ही कोई ऐसा न्यूज़ पेपर्स या समाचार माध्यम है जिसके लिए मैंने नहीं लेखन किया है। साहित्य, समाज और सोसाइटी को लेकर के हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली 3 भाषाओं में मैं लिखता रहा हूँ। ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारा आपको डेडिकेशन, बहुत बड़ा चीज़ होता है। आपका निष्ठा क्या है साहित्य को लेकर के। और मुझे ये लगता है कि जब आप इस साहित्य में इतना आकर्षण है कि जब आप इसके नज़दीक आते हैं तो फिर आप इसके बंद के रह जाते हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ही है। हमारे साथ जो अभी समय के लेखक हैं उनका भी यही अनुभव है। हमारे जो पहले के भी लेखक रहे हैं उनका भी ऐसा ही अनुभव रहा है। तो ये सारी बातें हैं, और हम अंत में वही मैं बात को दोहराना चाहता हूँ कि हम लोग ये सारे काम कहते हैं कि ये समाज हमारा बेहतर हो, संवेदनशील हो। जेएलएफ कितना बड़ा इवेंट है? जेएलएफ इस पृथ्वी का सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे इंक्लूसिव इवेंट है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि दवे, नमिता गोखले, विलियम डालरिम्पल, संजय रॉय इस पूरी चीज़ों को इन्विजन किए और जिस लेवल पर लेके गए, तो ये लोग तो पायनियर पीपल हैं। और यही लोग एक रास्ता बनाए कि आज आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न शहरों में, कस्बाई शहरों में भी आप देखेंगे कि लिटरेचर फेस्टिवल का क्रेज़ है। वहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। आवश्यक नहीं है सभी जगह बड़े लेखक ही जाएं, लेकिन जो स्थानीय स्तर के लेखक हैं वो सभी आज सोचना शुरू किए हैं। किताबों की बिक्री बढ़ी है, किताबों का प्रकाशन बढ़ा है, साहित्यिक पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ी है, ये सारी चीज़ें हुई है। तो ये मतलब ये मैं देखता हूँ कि लिटरेचर फेस्टिवल का प्रत्यक्ष जो फायदा हो रहा है समाज को, और उसमें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बस एक आखिरी सवाल, जेएलएफ के बाद कहाँ भेंट होगी?
बनारस लिटरेचर फेस्टिवल हमारा है सर 30-31 और 30-31 जनवरी और 1 फरवरी को बनारस होटल ताज पैलेस में। तो वहीं पर मुलाकात होगी। मैं सबसे आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखेंगे कि प्लीज़ हमारे फेस्टिवल में आइए। ये हमारा चौथा वर्ष होगा। मैं उस पूरे फेस्टिवल को क्यूरेट कर रहा हूँ लिटरेरी सेक्शंस का। तो आप लोग आएँ, हमें खुशी होगी आप लोग को होस्ट करते हुए। थैंक यू। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू वन इंडिया। थैंक यू।